नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस हिस्ट्री के। ठीक है, जो आपके लेखपाल और आरआरसी ग्रुप टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इन टॉपिक्स से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मान के चलिए जो 25 क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में लगभग लगभग जो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आरएफसी ग्रुप डी या फिर लेखपाल के हिस्ट्री हिस्ट्री वाले पार्ट से। तो आप संभवतः ये क्वेश्चन इन्हीं 25 क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए। ठीक है, तो ऑप्शन है एक 20, दो, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 22, तीसरा है 15 यानी 15, और चौथा ऑप्शन हमारा है 24। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, तो वो हुए हमारे कितने, 24, यानी कि 24। और जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे हमारे, महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, कौन थे, महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक जैन ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक जैन ग्रंथ है किसका, ऑप्शन हमारा जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है हमारा, वो किसका है, वो हमारा है बौद्ध का। ठीक है, अब जैनों का क्या है, अब जैनों का जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो है सांख्य दर्शन। क्या है, सांख्य दर्शन। ठीक है, और सिखों का तो आप लोगों को पता है गुरु ग्रंथ साहब, और हिंदुओं का गीता। ठीक है, रामायण और महाभारत भी हिंदुओं के ग्रंथ हैं, सॉरी मतलब वो प्रसिद्ध मतलब पुराण पुस्तकें हैं। मतलब जो घटनाएं हुई हैं रामायण और महाभारत की वो हिंदुओं में फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के टाइम पे उपदेश दिया था, प्रमुख पुस्तक मानी गई हिंदुओं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अब देखिए, महापरिनिर्वाण मतलब इस वर्ड का अर्थ क्या है। ठीक है, महापरिनिर्वाण इसका अर्थ है मृत्यु, यानी कि ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए थे। महात्मा बिंदु मतलब महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन हमारा दिया है कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा और कुंडग्राम। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष के जब होके इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, तो पहला है शाक्य, दूसरा है जांत्रिक, तीसरा है शल्लास और चौथा है हमारा लिच्छवी। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था वो हमारा किस गोत्र में हुआ था, वो हुआ था जांत्रिक गोत्र में। किस गोत्र में हुआ था, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, इनका हुआ था कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन है अरिस्टनेम, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा है अजितनाथ और चौथा है ऋषभ देव। ठीक है, तो जो जैनियों के पहले तीर्थकर थे वो थे, कौन थे हमारे, वो थे ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। और अरेस्ट नेम जो सबसे टॉप पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो हमारे थे 22वें तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। और जो पार्श्वनाथ थे, वो पार्श्वनाथ जो हमारे थे वो थे हमारे 23वें। ठीक है, वो थे हमारे 23वें तीर्थकर।
और जो अजीतनाथ थे, तो अजीतनाथ जी जो थे वो थे दूसरे, ठीक है, दूसरे तीर्थकर थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है अगला, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कुशीनगर में क्या? कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये जो कुशीनगर दिया हुआ है चौथा ऑप्शन, यहाँ पे इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक और धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो क्वेश्चन है साथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, जो उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था वो था धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक है। मतलब कि सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था उस वो क्या कहा गया? वो कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण जो है वो हमारा, ये घटना जो है इनकी किससे रिलेटेड है? ये गृह त्याग से है, जब इन्होंने गृह त्यागा था, यानी अपना घर त्यागा था, ठीक है। और जो महापरिनिर्वाण अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये किससे रिलेटेड है? ये मृत्यु से रिलेटेड है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम मतलब समझ रहे हैं, बचपन का नाम, ठीक है। तो महावीर जी का मूल नाम, ऑप्शन दिया सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध के गृह बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था, ठीक है। देखिए पूछा गया जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, ठीक है, तो उसका प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक हमारा ऑप्शन दिया है घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़, ठीक है। उसमें ऑप्शन हमारा सही है घोड़ा। घोड़ा जो था हमारा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था, ठीक है। और ये जो हाथी, बैल और भेड़ दिया हुआ है, उसमें जो आपका जन्म का प्रतीक जो था वो था कमल और साण इनके, ठीक है। और मृत्यु का प्रतीक इनके स्तूप था, ठीक है। और निर्वाण जो इनका हुआ था उसका प्रतीक थे पद्म चिन्ह, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें इनसे रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है महिपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है गोपाल, चौथा है धर्मपाल, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें हमारा ऑप्शन सही है फोर्थ वाला, धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल जी ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर असम? तो बोध गया हमारा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा वाराणसी, सेकंड ऑप्शन है सारनाथ, थर्ड है कुशीनगर, फोर्थ है गया यानी कि बोध गया। ठीक है, तो सबको पता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी गया में, ठीक है। और देखिए सारनाथ में इन्होंने, अभी आपने ऊपर पढ़ा, ऊपर बताया हमने, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, या तो इससे क्वेश्चन ये उठेगा तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीत के समय पर शासक कौन था या फिर अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वो हमारी कहाँ हुई थी? वो ऑप्शन दिया है वत्स, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा है कौशाम्बी और चौथा है कश्मीर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? पाटलिपुत्र, जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। अब ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारी, ठीक है, ये हुई थी हमारी 255 255 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और ठीक है, अध्यक्ष हमारा कौन था उस टाइम? अध्यक्ष था मोगलीपुत्र
30 इसका उस टाइम अध्यक्षता कर रहा था। और शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट, शासक जो थे हमारे, वो कौन थे उस टाइम? शासक जो था तीसरी बौद्ध संगीत के टाइम पर, वो थे सम्राट अशोक। ठीक है, कौन था? सम्राट अशोक। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व में। उस टाइम अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था हमारा मोगलपुत तीस, और शासक कौन था? अशोक। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा कहाँ आयोजित हुई थी? अब देखिए, जो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा, कनिष्क के शासन काल में, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई। ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया। ठीक है, कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अब पूछा गया कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दिया है, मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और राजगृह। तो ये हमारी हुई थी कहां पर? कुंडलवन में हुई थी। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा था कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी थी, ठीक है, स्टार्ट हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी, तब हुई थी। ठीक है, उस टाइम पर अध्यक्ष कौन था? तो उस टाइम पे अध्यक्षता मतलब इसने की थी, वो था अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था। ठीक है, ऑप्शन है असंग, वसुबंध, नागार्जुन और डिंगनाम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलुक मेले और पावापुरी। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी हमारी कहाँ? वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और कब हुई थी? वो हुई थी इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये 72 वर्ष के थे। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णव, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा है बौद्ध और चौथा है शैव। तो जातक जो ग्रंथ है वो है किसका ग्रंथ है? वो है बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बौद्धों का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन है गांधी, अकबर, स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किसमें? आप कंफ्यूज होते हैं स्वामी विवेकानंद और महात्मा गौतम बुद्ध में। ठीक है, कुछ बच्चे जल्दी में ध्यान नहीं दे पाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को टिक कर देते हैं कि लाइट ऑफ एशिया स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है, लेकिन लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी को, यानी कि गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है यशोदा, त्रिशला, देवानंदी। इसमें तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आप और बढ़ा लीजिएगा। अब चलिए तीन में देख लेते हैं। ठीक है, अनुजा डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिएगा। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, और इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? पिताजी तो जो थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ठीक है, किस कुल के सरदार थे? ज्ञात्रक कुल के। मतलब महावीर की माता का नाम था त्रिशला, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और जो वो ज्ञात्रक कुल था उसके सरदार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नंबर एक चोलों ने, नंबर दो चंदेलों ने, नंबर तीन चालुक्यों और सोलंकियों ने, और नंबर चार राष्ट्रकूटों ने। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने। हम ऑप्शन आपका नंबर कौन सा सही है? सी वाला आपका सही है। ठीक है, और देखिए, जो खजुराहो में जैन मंदिर है उनका करवाया था चंदेलों ने। ठीक है, जो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था चंदेलों ने। और राष्ट्रकूट जो फेमस है वो है किसके लिए? एलोरा के लिए। ठीक है, एलोरा में जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वहां उसका जो निर्माण करता है वो कौन थे? वो राष्ट्रकूट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो अब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, देखिए ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। तो इनका जन्म हुआ था हमारा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व।
कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 558 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व। तो इनका जन्म हुआ था हमारा कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुआ था हमारा कपिल वस्तु। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी। ठीक है, कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इनके जो पिता थे वो थे शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, और माता जो इनकी थी, ये माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध जी के जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अनेकवाद निम्न में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख या वैष्णव? ठीक है, तो अनेकवाद जो है वो है हमारा सिद्धांत जो है वो है इनका जैन मत का। किसका है? जैन मत का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है स्यादवाद जो सिद्धांत है वो किसका है? तो स्यादवाद जो सिद्धांत है वो है आपका जैन धर्म का। ये भी आपका जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका है? जैन धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति हुई थी, यानी कब हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जैन संगीतियां दो ही हुई थी, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, दूसरा है 305 ईसा पूर्व, तीसरा है 540 ईसा पूर्व और चौथा है 463 ईसा पूर्व। तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो हुई थी हमारी कब? वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे देखिए जो अध्यक्ष था वो कौन था? वो था स्थूल भद्र। ठीक है, स्थूल भद्र था। ठीक है, और जान लीजिए पहली संगीत 300 ईसा पूर्व में हुई थी, तो सेकेंड वाली जो हुई थी हमारी वो कब हुई थी? जो सेकेंड वाली हुई थी वो हुई थी छठी छठी शताब्दी में। ठीक है, सेकेंड वाली जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी छठी शताब्दी में। ठीक है, छठी शताब्दी में हुई थी। उस टाइम अध्यक्ष और हाँ कहाँ हुई थी ये भी जान लीजिए। देखिए जो प्रथम जनसंख्या हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, द्वितीय हुई थी छठी शताब्दी में और ये हुई थी आपकी वल्लभी। वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। और उस टाइम अध्यक्ष जो था वो था क्षमा श्रवण। कौन था? क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये 26 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।